एकेटिव चैलेंज इवोल्यूशन और स्पेशल कैरी और रिजल्ट को लेकर वीसी सर से बातचीत हुई है मेरी। क्योंकि आप लोगों को यही डाउट थे, इसीलिए मैंने कल वीडियो भी नहीं बनाया था। क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि जब तक वीसी सर से बात नहीं होगी आप वीडियो नहीं बना सकते। तो भाई हमने कहा कि ठीक है, जब आप लोगों ने कंडीशन लगा दिया तो मैं कहा हमने भी कहा हम वीडियो नहीं बनाएंगे जब तक वीसी से बातचीत नहीं होगी। बहरहाल आप लोगों की यही डिमांड उसमें से कुछ छात्रों की थी। बहरहाल क्योंकि अगर मैं रोज़ अपडेट देता हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, बट कुछ बच्चों को हमारी 5-7 मिनट की वीडियो से प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने अपलोड नहीं किया कल। हमें क्योंकि मेरी बात नहीं हो पाई तो आज मेरी बात हुई, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो रिजल्ट में चैलेंज और स्पेशल को लेकर बातचीत हुई। इसके अलावा जो सेम नंबर आ चुके हैं उनका क्या दोबारा अपडेट होगा या फिर उसका क्या सॉल्यूशन है, जिनका डिवीज़न नॉट अवार्ड शो है उसका क्या सॉल्यूशन है, और जिन बच्चों को ज़्यादा इमरजेंसी है यानी कि जिनका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है या जिनको कहीं जॉब लेना है, उसके अलावा वहाँ पर उनका रिजल्ट नहीं आया है तो फिर उसका क्या सॉल्यूशन है, सारी चीज़ें बात करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है पूरी अपडेट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूँगा एकीटीयू की वीसी सर को, जिनका नाम पता ही होगा, प्रदीप कुमार मिश्रा सर हैं। क्योंकि उनको थैंक यू मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो बच्चों की हित के लिए सोचते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम को समझते हैं। अभी तक जितने वीसी थे वो ऐसे नहीं थे मेरे हिसाब से कम ये 2-3 प्रीवियस में हुए हैं। बाकी और पहले का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने जहाँ तक जिनका भी इनका जो भी डिसीजन आया है, आप लोग जो भी समझो, गलत समझो या जो भी समझो, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। मैं यही समझता हूँ कि इनका डिसीजन सही है। रिजल्ट में देरी देरी होती है, लेट होती है, लेकिन जो काम दुरुस्त हो भले देर हो वो सही होता है। अगर काम गड़बड़ हो, जल्दबाजी में हो, वो सही नहीं होता है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। क्योंकि इनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने यही बताया कि हम ये नहीं चाहते कि जल्दबाजी की वजह से किसी बच्चे का रिजल्ट गड़बड़ हो जाए, किसी बच्चे को जो है जानबूझकर फेल कर दिया जाए, जानबूझकर बैग दे दी जाए। उनका यही कहने का मतलब था, हम ये चाहते हैं कि छात्रों के साथ गलत हो, और अगर लेट होती भी है तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगी। जनवरी से ज़्यादा लेट नहीं हो सकती। जनवरी में जितने सारे रिजल्ट हैं सभी तक कोशिश यही रहेगी। अपडेशन का काम बहुत तेज़ी से कोशिश यही करी जा रही है कि जनवरी तक में हो जाए। और इसके अलावा जो स्पेशल वाले या फिर जो चैलेंज वाले बार बार यही पूछते हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, आखिर किटू क्या कर रहा, तो उनका यही कहना है कि अगर हम स्पेशल कैरीवर नहीं कराते, अगर हम स्पेशल कैरीवर नहीं कराते तो आपको एक साल और इंतज़ार करना पड़ता। लेकिन स्पेशल कैरियर का डिसीज़न ही इसीलिए लिया गया है ताकि आपको एक साल और इंतज़ार ना करना पड़े, आपकी डिग्री इसलिए न रुके कि आपकी 2-4 बैक लग गई या फिर एक बैक लग गई। शायद छात्रों की एक नंबर बैक होने के बावजूद भी उनको एक साल का इंतज़ार करना पड़ता था। तो आप ही बताना क्या ये अच्छा कदम है या नहीं कदम है। अगर उन्होंने स्पेशल कैरियर का कदम ना उठाया होता तो उन बच्चों से पूछिए जो 2015 के बाद एडमिशन लिए, 2016 से लेकर 20-21 तक, जिनका एक बैग की वजह से लटके रह गए हैं सालों साल। उसके बाद उनकी एक डिग्री बढ़ भी गई, तो उनसे जाके आप पूछिए, तब पता चलेगा आपको कि स्पेशल कैरियर का कितना महत्व है। आपको तो मिल गया है, आपको एग्ज़ाम देने को मिल गया, फॉर्म भरने को मिल गया, फिर आपको इसलिए इसकी महत्वता नहीं है। अगर 10-15 दिन लेट हो रहा तो आप लोग बार बार उसी में एकदम मार के एकदम जो है क्वेश्चन हर किसी का हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, सर अभी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। भाई 2-4 दिन और वेट कर ले, परेशान क्यों हो। जब बताया गया कि जनवरी में रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, अगर वही स्पेशल का आपको चांस न मिलता तो एक साल आंख बंद करके इंतजार करते कि नहीं करते, एक साल आपकी वाई भी लगती कि नहीं लगती। लेकिन आप लोगों को फिर भी सुकून सुकून नहीं है थोड़ा। बार बार ये कहा जाता है कि भाई 2-4 दिन और वेट कर लो। तो यही है, अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा इमरजेंसी है, मान लीजिए आप वेट नहीं कर सकते, तो उसका भी सॉल्यूशन है भाई। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज्वाइनिंग लेटर आ गया या फिर आप लग रहे हो कि आप बड़े 30 मार खा हो, आपका जो है रिजल्ट के लिए अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपका बहुत नुकसान हो, तो आप एक जा सकते हैं। क्योंकि वहाँ बीसी से मेरी भी बात हुई कि जिन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर है, जिनको बहुत इमरजेंसी है, तो वो आके डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आके उनका जो है वहीं पे सब कुछ सॉल्यूशन करके रिजल्ट वहाँ पे अपडेट करके पीडीसी, आपको जो है पीडीसी वहाँ मिल जाएगी। रिजल्ट आए ना आए, बहरहाल आपको डायरेक्ट वहाँ पे प्रोविजनल डिग्री प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी हो तो आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, वो भी EKTU लखनऊ, ठीक है, वीसी सर ने ये बोला। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, अभी आंख बंद करके सब्र करिए, ज़्यादा चक्करों में मत पड़िए। बीसी सर को पहले पहले धन्यवाद बोलिए। अगर उन्होंने डिसीजन ना लिया होता तो तुम क्या कर सकते थे बताओ। अभी तक तुम्हारी कोई आवाज़ सुनता था? कोई नहीं सुनता था। कोई भी बीसी छात्रों के हित के बारे में, चाहे विनीत कंसल हो, मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, चाहे किसी को बुरा लग जाए, किसी को जो है अच्छा लगे, चाहे विनीत कंसल हो, चाहे ये क्या नाम है जो जिनके ऊपर मुकदमे पे और पता नहीं कौन कौन से आरोप लगे हैं, विनय कुमार पाठक सर हों, या अभी बीच में जो हुए थे एक आध, पता नहीं नाम भी क्या है मुझे याद नहीं है। तो उन सभी लोगों ने जो भी किया छात्रों के हित को बिल्कुल नहीं सोचा। 55,000 रुपये फॉर्म के लेते थे, आप लोग भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूला हूँ। चैलेंज रिवोल्यूशन के 5,000 रुपये लेते थे। एग्ज़ाम की जो अगर डेट दोबारा से तिबारा यानी कि 3 टाइम अगर बढ़ती थी तो
5,000 से 10,000 15,000 तक बच्चों से लेते थे, शायद 15,000 था कि नहीं, 5,000 10,000 तो था ही, 5,000 7,500। तो इसलिए और इन्होंने पी के मिश्रा सर ने 3 बार के बजाय 4 बार 5 बार इन्होंने डेट को बढ़ाया है। तो इसलिए मैं इनका बार बार धन्यवाद ही कहूँगा, क्योंकि इन्होंने इनके जो भी फैसले हुए, सिर्फ स्पेशल की बात कर रहा हूँ मैं, हालांकि इन्होंने बहुत सारा डिसीजन लिए जो कि ऐसा है छात्रों के हित में है। स्पेशल के अलावा भी बहुत सारे फैसले हैं, जैसे इन्होंने एक बार लिफ्ट ओवर एग्ज़ाम भी करवाया था। बहरहाल पहले भी हुआ था कि नहीं मुझे नहीं पता। तो कई सारे डिसीजन इनके हैं जिन्होंने छात्रों के हित में लिया। अभी जो छात्र एक्सपायर हो चुके थे, यानी कि जिनकी जो है लिमिट ख़त्म हो गई थी, उनको एक मौका एक चांस और दे दिया है। तो हर तरीके से अगर देखा जाए इनका फैसला अच्छा है। चैलेंज ड्यूरेशन का इन्होंने ही 2500 किया है, हालांकि हो सकता है आगे भविष्य में इससे भी कम हो जाए, क्योंकि मैं कहूँगा इससे भी कम होना चाहिए। मैं ये अपील भी करता हूँ बीसी सर से, क्योंकि 2500 रुपये भी छात्रों के लिए ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा होने चाहिए। 1,000 से 12 रुपये, 1,200 रुपये से ज़्यादा नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। बहरहाल आप लोग बताना कि क्या इन्होंने अच्छा फैसला लिया कि नहीं लिया। जो सारे फैसले लिए, पुराने वाले बीसी बढ़िया थे या वाले बीसी थे, देखो जो बात है वो ओपिनियन, जो सही है वो सत्य है, जो सत्य है, ठीक है, आप लोग ज़रूर कमेंट करना। तो इनसे मेरी यही बात हुई, उन्होंने यही कहा कि स्पेशल का जो रिज़ल्ट है, चैलेंज का जो रिज़ल्ट है, उसमें अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। आप लोग बच्चों को परेशान नहीं होना है। अगर उनको इमरजेंसी है तो आप जाके यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी में जाके आपको वहाँ पे प्रोविज़नल वहाँ पे दे दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं भर भरा के चले जाओ। जो इमरजेंसी है, जेन्युइन जिसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं कि हर कोई चला जाए मुँह उठाए। जिसकी समस्या जो है, आपको वहाँ पे ऑफर लेटर दिखाना पड़ेगा, ज्वाइन लेटर दिखाना पड़ेगा, जो मेल वगैरह है वो दिखानी पड़ेगी, उसके बाद ही होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इसलिए सारी चीज़ें आपको समझना चाहिए। जब बार बार यही कहा जा रहा है कि वेट कर लो वेट कर लो, तो आप लोग जो है परेशान नहीं होना है। और इसमें से कुछ बहुत बड़े अपने आप को जीनियस और महान कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम वीडियो जब भी बनाना जब अपडेट आएगी, तो इसलिए मैंने वीडियो भी कल नहीं बनाई थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ऐसे 2 4 10 लोग 100 में नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट है, कह रहे सर जिनका 1 मार्क्स था SCOP एग्ज़ाम में, उनको ग्रेस मिल गया था, बट सर 5 मार्क्स है मेरा, फिर भी मुझे क्यों नहीं मिला। भाई मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि जो जेन्युइन होता है उसी को ग्रेस मार्क्स मिलेगा। अभी जिनके प्रीवियस वाले जो नंबर आ गए थे वो भी अपडेट होंगे। मेरी BC सर से बात हुई है, मैं भूल गया था। यानी जिनके जो 1 नंबर 4 नंबर जिनके प्रीवियस वाले जो नंबर थे वही वाले अपडेट हो गए हैं, तो वो अपडेट होंगे। उसके अलावा बता ही चुका हूँ चैलेंज और स्पेशल के बारे में। तो अगर आपके 1 नंबर पे ग्रेस मिला है या 5 नंबर पे ग्रेस मिला है और आप एलिजिबल नहीं है, तो अब बाद में हट जाएगा, इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं फिर भी ग्रेस ना मिले तो आप बताइए, ठीक है। तो इसलिए भाई एलिजिबल नहीं है तो इसलिए ग्रेस नहीं मिला है। बाकी किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है वो बाद में हट जाएगा, वो बाई मिस्टेक हो रहा है। क्योंकि बाई मिस्टेक ये भी हो रहा है कि जिन बच्चों के एग्ज़ाम दिया था उनका पहले वाला नंबर शो हो रहा है। आप बताइए ये किसकी गलती है। और एक एक बच्चों की नहीं है, कम से कम मेरे हिसाब से सैकड़ों बच्चों की होगी। तो इसलिए ये बाई मिस्टेक हो रहा है अभी। तो वेट करिए, सही हो जाएगा। हर जगह जहाँ लाखों लोग होते हैं वहाँ 2 4 10 अगर 20 गलतियाँ हो जाएँ, 100 200, तो उसको गलती नहीं मानेंगे, ठीक है। बहरहाल वो अपडेट होगा। मोहम्मद साकिब कह रहे सर चैलेंज का रिजल्ट कब अपडेट होगा। भाई वेट कर लीजिए। डिवीजन अवार्ड को लेकर बात कर लेते हैं। कई सारे छात्र ये कह रहे थे डिवीजन अवार्ड रिजल्ट आने के कितने दिन के बाद, 4 दिन हो गया है। भाई देखो इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। आपका 24 आवर से लेके 15 दिन कम से कम लग सकता है। तो इसलिए वेट करिए। मैं फिर कहूँगा कि 72 घंटे में चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी नहीं होता तो 15 दिन में अपडेट हो जाते थे पहले। इस बार क्या होगा अभी थोड़ा आपको पता होगा, इंटरनल भी समस्या चल रही है। जो छात्रों से लाखों रुपए लूटते थे, कई सारी कंपनियां थी जिनको निकाला जा रहा है इसीलिए। और अगर AKTU मेंटेन कर लेता है तो मेरे हिसाब से उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और जिसका जिसका पूरा का पूरा श्रेय BC सर को जाएगा, क्योंकि और जो बाकी लोग थे अक्सर लोग उसमें पैसा खाने का काम करते थे। मैं नाम किसी का नहीं बताऊंगा। कई सारे छात्रों से उन्होंने कई सारे छात्रों 10 10 20 20 हज़ार रुपये लिए, 40 40 हज़ार रुपये लिए, 80 80 हज़ार रुपये छात्रों ने दिए मुझे। कई सारे छात्रों के कॉल आए हैं, यहाँ तक कि उनसे पैसा लिया गया है। अब कौन लिया, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, मुझे नहीं पता, ना मैं जानता हूँ, ना मुझे उसके बारे में कुछ बताना है। बहरहाल तो इसलिए जो भी अगर AKTU अपने पटरी पे आ जाता है, जो सारी कंपनीज थी उनको दोबारा जो है रिजल्ट का जो पहले कंपनी करती थी उसको हटा के दूसरी कंपनी को ठेका वगैरह दिया जा रहा है, तो सारी चीज़ें लाइन पे जब आएंगी तभी आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इसलिए अभी वेट करना है। इमरजेंसी है तो यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, बाकी वेट करिए। परवीन क्या कह रहे हैं कि सर मेरा 1वीं पे शो नहीं। भाई शो हो जाएगा, 2 4 दिन और वेट करिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सन्नी झा कह रहे सर मेरा स्पेशल कैरियर में आया था, मेरा मशीन लर्निंग में 21 है, लेकिन 1वीं पे नहीं अपडेट हुआ। भाई हो जाएगा, परेशान ना होइए। तो यही सारी अपडेट थी। उसके अलावा स्टूडेंट है सर रिप्लाई प्लीज़ दीजिए सर, मुझे 1 सेमेस्टर का
फिजिक्स सब्जेक्ट में ग्रेस मिल गया है और वो फर्स्ट सेमेस्टर का पीसी सीपी लिख। भाई देखो ग्रेस मिल गया है, आप एलिजिबल हैं तो सीपी लिखे पीसी लिखे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जो भी लिखेगा बाद में सही हो जाएगा। पीसी सीपी इसलिए लिखता है ताकि आप उसमें एलिजिबल एग्जाम भी दे सकते हो, कैरी पेपर दे सकते हो, इसीलिए लिखता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसमें एलिजिबल हैं, आपको ग्रेस मिल गया है, यानी अब कोई किसी का 1 नंबर आया फिर भी उसको ग्रेस मिल गया तो बाद में हट जाएगा। लेकिन अगर आपका आप जिन थे आपको नंबर मिला 19 20 थे 15 16 थे, अगर आपको जो है उस क्राइटेरिया में आते हैं, बाकी में अगर आपको देखना क्राइटेरिया रूल के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। सीबी का यही होता है कि आप उसमें कैरी पेपर दे सकते हैं भले आपको ग्रेस मिला है, तो इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, तो यही सारी अपडेट थी डिवीज़न को लेकर। और जिनके जो है सेम मार्क्स दिखा रहा है उनका रिजल्ट अभी अपडेट होगा, सर ने यही बार बार कहा है। और चैलेंज का और स्पेशल का रिजल्ट जनवरी तक में अपडेट हो जाएगा। और जिसको ज़्यादा इमरजेंसी तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से जाके रिजल्ट अपडेट करवा सकता है। बाकी कोई और डाउट हो तो कमेंट करना, और ज़रूर इस बात को लेकर कमेंट करना कि जो बीसी सर ये नए वाले हैं, इन्होंने जो इतने सारे फैसिलिटी लिए कंपेयर टू प्रीवियस बीसी वो अच्छे हैं या नहीं है। भाई देखो जो है वो साफ़ है, जो है उनकी तारीफ़ करो, जो गलत करे उसकी बुराई करो। बाकी आप लोग का क्या राय है ज़रूर कमेंट करें।